जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए, क्योंकि अब मैथ के पेपर है, बाकी सब पेपर आपका आई होप अच्छा गया होगा। चलिए, हम लोग अब मैथ के पेपर 10 तारीख को मैथ के पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो मिसिंग नंबर आता है उसको हम लोग 80 का जो मिसिंग नंबर आता है उसको समझेंगे। सुमित, ध्यान से देखिए क्लास को, समझिए। यस सर। तो यहाँ देखिए एपी दिया है जिसका एक नंबर मिसिंग है। तो ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 और एक A3 कितना दिया हुआ है 26 और हमको A2 निकालना है कि A2 मिसिंग है। हाँ ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कि हम एक हमारे स्टूडेंट है कि A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus D। इधर आके बोलो क्या होता है? A minus B। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वीडियो में आओ तुम, सर आओ इधर आओ ना, इधर आओ। एक क्लास 10 की स्टूडेंट है, काफी अच्छी स्टूडेंट है। तो A2 इक्वल टू क्या होता है? A2 इक्वल टू A प्लस B। तो A प्लस B हमको निकालना है, ठीक है। और हमारा दिया क्या हुआ है? A3 दिया हुआ है ना। तो चलिए बैठिए, आपको बताते हैं। तो A3 हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 26, ठीक है ना। तो A3 क्या हो गया? A प्लस 2D दिया हुआ है 26। तो A तो हम लोग का मिला हुआ है, तो A तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 26। तो 2D इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, तो क्या होगा? 26 में माइनस हो जाएगा 2, तो हो गया 24। D इक्वल टू 12, D इक्वल टू हम लोग आ गया 12। अब देखिए हम लोग का A मिल गया और हमको D मिल गया। तो हम अभी तुम्हें A2 क्या बताई थी? A प्लस D। तो A2 हम लोग को निकालना है। तो A2 हो गया A प्लस D। तो A हमारा कितना है 2 और D हमारा कितना हो गया 12, कितना हो गया 14, हो गया ना। तो हम लोग का AP कंप्लीट हो गया। पहला था 2, आगे बॉक्स में हो जाएगा 12, 14 और 26 और आंसर हो गया 14। आंसर कितना आ गया? 14। टुक कोई दिक्कत? समझ में आया? तुम लोग समझ में आया? और क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Second question is तो यहाँ लोग को A निकालना है और A3 निकालना है। तो A हम लोग को निकालना है और A3 निकालना है ना। सुमित, यस सर। क्या निकालना है? A और A3 और दिया क्या हुआ है? A दिया हुआ है A2 कितना दिया हुआ है? 13। A2 A प्लस D हो गया ना। A प्लस D दिया है 13, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और A4 दिया हुआ है, A4 कितना दिया हुआ है? 3, मतलब A प्लस 3D। तो इसको सब्स्टिट्यूशन या सब्लिमेशन दोनों में से कोई एक मेथड लाके हम लोग बना देंगे। तो चलिए यहां आते हैं हम लोग। A प्लस D 13 दिया हुआ, A प्लस 3D इसको कितना है? 3 दिया हुआ। तो हम लोग A तो सेम है, इक्वल तो करने की जरूरत है नहीं हम लोग को, क्योंकि ये बराबर है ना।
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन हम लोग को चेंज करना है ना। d is equal to -5. Put the value of d in equation 1. तो ये हम लोग कितना आ गया 18। ये कितना आ गया, ये कितना आया सुमित 18 आ गया। तो हम लोग क्या निकालना है ए, तो ए तो हमारा 18 आ गया, ए तो आ गया ना। फर्स्ट टर्म ए बोलो या a1 बोलो, a1 हमारा क्या आ गया 18, और निकालना क्या है a3। तो a3 क्या होता है, कहाँ गया a3, a प्लस 2d। ए हमारा कितना है 18 है, प्लस 2 इंटू -5, डिवाइड -5 है ना, प्लस माइनस 10 8। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया 18 और 8। और देखिए एक सीक्वेंस में 5 का 18 हो गया, 5 का इतना हो गया, फिर 5 8 हो जाएगा, फिर 5 कम 3 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि -5 -5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना का है -5 का। जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग। अब हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, 4 को देखेंगे। ये एक एपी दिया हुआ है और इसमें एपी में जैसे आपका लिखा हुआ 3 8 13 18 ये एपी है, और ए लास्ट टर्म आप लोग का 78 दिया हुआ है, मतलब बीच टर्म नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है ऑफ एपी इज 78। यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया बोले ए क्या हो गया 3, ए क्या हुआ 3, डी निकाल लेंगे हम लोग। डी क्या होता है a2 a1, क्योंकि ऑलरेडी ये एपी में है 8 - 3 = 5, डी पता चल गया। और an लास्ट टर्म को 78 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, मतलब n हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इसके बहुत ही सिंपल तरीका है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि an = a + n - 1 * d। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, बस पुट अप कर देना है। 78 दिया हुआ है, ये ए हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, n निकालना है तो छोड़ दीजिए इसको, और d कितना दिया हुआ है 5। अब हम लोग इसको इधर लाते हैं, 78 - 3 कर दिए, ये 75 हो गया, n माइनस। अब ये 5 इधर इंटू इधर है तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो n - 1 = क्या हो जाएगा, ये 5 इधर है तो क्या डिवाइड हो जाएगा 75/5 15 टाइम। तो n - 1 = 15, n = 15, ये माइनस हो गया तो प्लस, तो नंबर ऑफ टर्म आ गया ना, n = 16। यही आपने मुझसे पूछा हुआ आंसर। ओके, चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सुमित कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, आ रहा है? यस तो कोई सर, दिक्कत है बोलो। नहीं सर, टुक टुक ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड़िया तुमको, बाकी सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। चलिए तब आगे बढ़े हम लोग।
फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म in each of the following फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये दो एपी दिया हुआ है, एक 7 है, 13, 19, ठीक है सुमित, यस सर। ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे का हम लोग क्या काम करेंगे, पहले पता करें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, टुक टुक ए कितना दिया हुआ है, 7, ओके। डी कितना दिया हुआ है, A2 माइनस A1 होगा, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, ठीक है। और लास्ट टर्म हम लोग का एन दिया हुआ है 5। तो एन तो इजीली निकल जाएगा, एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n हमारा कितना है 205, a कितना है 7, n हम लोग को निकालना है, और d हमारा कितना है 6, है ना गुड़िया। यहाँ कोई दिक्कत आगे क्या होगा, ये 7 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 198। अब ये इधर तो क्या डिवाइड होगा ना, n माइनस 1 इक्वल टू 198 बाई 6, 6 3 जा और 6 3 जा 18। तो n इक्वल टू ये बन जाएगा तो 33 में प्लस हो जाएगा, यानी 34। ये हमारा आंसर आ गया। n हमारा क्या आ गया 34। ये ना पूछा था नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। चलिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ए क्या है 18, अब डी निकालना है। डी क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 15 1/2 माइनस 18, और 31/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 डी आ गया। और एन हमारा दिया हुआ है -47। चलिए अब इस बार उल्टा लिखते हैं, a प्लस इक्वल टू डी। तो ए हमारा कितना है 18, एन हम लोग को निकालना है, डी हमारा कितना है -5/2 और एन -47। तो पहले हम इसको उधर ले जा रहे हैं, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो गया 15 का 5 कैरी बचा 1। n -1 अब ये जाएगा तो -65 by 5 13 26 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कहीं पर, किसी बच्चों को दिक्कत
आप लोग कोई दिक्कत? नो सर। टुक टुक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। सुमित नहीं सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलिए ठीक है, तो चलिए कॉपी पे नोट डाउन कीजिए या आगे क्वेश्चन को बनाइए।